हेलो एवरीवन। मैं मृत्युंजय, आप सभी को मृत्युंजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो आप लोग देखिए और नोट्स बनाइएगा आप लोग इसका। नोट्स बनाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इससे। क्लियर? तो आइए हम आगे शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चंस डील किए हुए थे पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक हम लोग किए थे। आज हम लोग 32 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। इफ द सिक्स्थ if the sixth term of an AP is zero। देखिए 32 हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसका पहले इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सिक्स्थ टर्म जो है वो जीरो है। क्या है? जीरो। तो सिक्स्थ टर्म को हम कैसे, A6, जिसको हम लिख सकते हैं A+5D, है कि नहीं? और वो जीरो है। कितना है वो? जीरो। तो हम लिख सकते हैं A+5D इज इक्वल टू जीरो, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू -5 इंटू टी। फिर आगे क्या कह रहा है कि 33rd टर्म जो है वो 3 टाइम्स है 15 टर्म का, ये शो करना है। तो देख लेते हैं 33rd टर्म। तो 33rd टर्म क्या होगा? A33, जिसको हम लिख सकते हैं A+32 इंटू टी, है कि नहीं? वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है -5 इंटू डी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -5 इंटू डी +32 इंटू डी। डी कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ गया 32, और ये 5 माइनस में है तो -5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 32 माइनस 5 दैट इज 27, और इंटू डी दैट इज 27D। ये आ गया। अब कह रहा है 15th टर्म। तो 15th टर्म हम निकालेंगे A15, जिसको हम लिख सकते हैं A+14D। A15 हमें बताना है कि कितना है। ए का वैल्यू हम रख देंगे -5 इंटू डी +14D। डी कॉमन आ जाएगा, तो आ गया 14 -5। तो डी इंटू 14 - 5 होगा, तो 9 आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे आ गया A15 9D। क्या आ गया? 9D। 9D आ गया। क्लियर? अब रिलेशन देखिए दोनों के बीच का। रिलेशन देखेंगे दोनों के बीच का, A33 और A15। रिलेशन बिटवीन A15 एंड
A33। तो रिलेशन क्या है? A33 का वैल्यू कितना आया है? 27D। और A15 का आया है 9D। है कि नहीं? तो हमें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई अगर करेंगे तब जाके ये वैल्यू के इक्वल आएगा। और ये वैल्यू किसका है? A33 का। और ये वैल्यू किसका है? A15 का। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। थर्ड 3 टाइम्स है, देखिए 9D और 27D कितना है? कितना टाइम्स है तो देख लीजिए, हाउ मेनी टाइम्स। तो 27D बाई 9D। डी से डी कैंसिल, 9 से 27, 3 टाइम्स में कैंसिल। तो 3 टाइम्स है कि नहीं? और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था 3 टाइम्स। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। कितना है? 11 है। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी is 34। Find the common difference। ठीक है, चलिए 33 हम सॉल्व कर रहे हैं। और ए मतलब फोर्थ टर्म कह रहा है, इट मीन्स A4। A4 क्या होता है? A+3D। और A4 का वैल्यू कितना है? 11। तो हम लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल टू 11। है कि नहीं? A+3D दैट इज 11। अब यहाँ पर देखिए द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, इसको हम इधर इधर लिख दे रहे हैं। A5 प्लस A7 ये इक्वल है आपका 34 के। क्लियर? और इधर आप सॉल्व कर लीजिए। A5 को हम लिख सकते हैं, A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A+4D प्लस A+6D इज इक्वल टू 34। तो A+A दैट इज 2A प्लस 4D प्लस 6D दैट इज 10D इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे A बचेगा और यहाँ पे 5D बचेगा जो कि 34 है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड जब हम करेंगे 2 से 34 को तो 17 आ जाएगा। है कि नहीं? अब देख लीजिए A+5 ये हमारा हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। A+5D 17 है, A+3D 11 है। A+5D 17 है और A+3D 11 है। क्लियर? ये हमारा सेकंड इक्वेशन था और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से फर्स्ट को तो साइन चेंज हो जाएगा। A से A कैंसिल हो गया। 5D माइनस 3D दैट इज 2D इज इक्वल टू 17 माइनस 11 दैट इज 6। तो D हमारा कितना आ गया? 6/2। ये आ गया 3। क्लियर? आई होप कि
ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था। हम क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन बना, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट से फर्स्ट इक्वेशन बना, सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन बना, और फिर हम दोनों को कैलकुलेट किए, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट किए हैं सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए हैं, किसको, फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर, हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, तो वही कॉन्सेप्ट वहीं पे यहाँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose seventh term is -1 and 16th term is 17। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, nth टर्म बताने कह रहा है कि नहीं। nth टर्म पूछ रहे, सेवेंथ टर्म है -1, तो यहाँ पे लिखिए इंफॉर्मेशन, 34 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। सेवेंथ टर्म है -1, तो हम लिख सकते हैं ए सेवन को हम लिख सकते हैं a+6d, और a+6d का वैल्यू कितना है, -1। और 16th टर्म है यहाँ पे 17, कितना है 70। तो ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे सेकंड स्टेटमेंट से, A16 का बात कर रहा है कि नहीं। तो A16 को हम लिख सकते हैं a+15d, और a+15d का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 17। तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्लियर, हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। 15d - 6d, तो 15d - 6d 9 आ जाएगा, है कि नहीं, 9 आ जाएगा। और ये 17 -1 दैट इज 18, है कि नहीं। तो हमें d का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पे हम d का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। a+6d इज इक्वल टू -1 पुट किए हैं इक्वेशन 1 में। a+6d इज इक्वल टू -1, तो a+6 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू -1 -12, तो a आ गया आपका -13। क्लियर, a आ गया आपका -13, d आ गया 2। अब nth टर्म हमसे पूछा है, हम निकाल लेंगे। an का वैल्यू पूछा है, तो an का वैल्यू क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। तो अप्लाई कीजिए, a कितना है -13, प्लस n कितना है, n के ही टर्म में रखना है, और d कितना है 2। तो आ गया कितना, देखिए ये 2n तो प्लस में रहेगा, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2n, और ये माइनस में 2 1 2, और माइनस में 3 13, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 13 + 2 15। ठीक है, तो यही आ गया आपका nth टर्म
एन का वैल्यू आ गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आगे if 4 times the fourth term of an AP is equal to 18th term, sorry, 18 times its 18th term, then find the value of 22nd term। ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आगे कभी सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमको देना चाहते हैं आपको, वो कॉन्सेप्ट डील कर लेंगे तब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, जितना टाइम्स है उतना है वहां टर्म्स, जैसे 4 टाइम्स है तो फोर्थ टर्म। और देखिए यहाँ भी वही है, जितना टाइम्स है उतना वहां टर्म, मतलब 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, ठीक ना। और फिर हमेशा पूछेगा यहाँ पर 22nd टर्म पूछ रहा है, इट मींस इन इनका, देखिए इसका और इसका सम ही हमेशा पूछेगा। देख रहे हैं 18 और 4 22 दे रहा है ना। तो हम कॉन्सेप्ट पहले देंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सेम है, 10 और 15 का सम 25 पूछ रहा है, जीरो होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। ये प्रूफ यहाँ करने का है। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आगे देखिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 and the sum of its first four terms is half the sum of next four terms। नेक्स्ट फोर टर्म्स, आइए हम सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू दे दिया है कि नहीं। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, अरे बोलिए 5। आइए हम सॉल्व करते हैं 36 नंबर। देखिए क्या क्या दिया है 36 में। फर्स्ट टर्म दे दिया है 5, कितना दे दिया है 5। फर्स्ट टर्म लिखिए ए इज इक्वल टू 5। डी हमसे पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, फर्स्ट फोर एंड नेक्स्ट फोर। तो फर्स्ट फोर को हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, है कि नहीं। और क्या कह रहा है, फर्स्ट फोर टर्म्स इज हाफ, ये हाफ ऑलरेडी है तो इधर हम हाफ करेंगे, है कि नहीं। किसका, नेक्स्ट फोर का। तो कहां से शुरू होगा, A5 से शुरू होगा, A5 A6 A7 A8। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं। पहले वैल्यू रखिए, A1 के जगह पे तो A आएगा, A2 के जगह पे A प्लस डी आएगा, A3 के जगह पे A प्लस 2D आएगा, A4 के जगह पे A प्लस 3D आएगा। क्लियर, हाफ इंटू A5 के जगह पे क्या आएगा, A प्लस 4D प्लस A6 के जगह पे A प्लस 5D प्लस A7 के जगह पे A प्लस 6D, और A8 के जगह पे A प्लस 7D। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी एज, ए दो तीन चार, हाउ मेनी एज 4A प्लस हाउ मेनी डी 1 3 3 6D, हाफ ऑफ ए कितने हैं, 4 होंगे ए यहाँ भी, और डी कितने हैं 4 5 9 4 6 10 एंड 7 5 12 12 10 22 डी। 6 4 10 5 15 15 और 7 22। ठीक है, क्या कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे ठीक है, 4a+6d ठीक है। यहाँ पे 1/2 है। ये देखिए, अब इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो इंटू 2 क्या बच गया इधर, 2a+22 में से 2 गया तो 11d। ठीक है, ये बच गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4a6d क्या बच गया, 4a+6d इज इक्वल टू 2a+11d। 2a+11d। अब देखिए 2 को हम इधर कर दे रहे हैं, LHS से RHS, और 6d को हम इधर कर, तो क्या हो जाएगा, 4a-2a इज इक्वल टू 11d-6d। तो 4 - 2 दैट इज 2a इज इक्वल टू 11 - 6 5d। तो देखिए 2a का वैल्यू आ गया 5d। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अब a का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे, है कि नहीं। a का वैल्यू 5 है, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आ गया 10/5, 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। 35 और 36 हम अभी सॉल्व नहीं किए हैं, वो कॉन्सेप्ट देने के बाद सॉल्व करेंगे। आइए 38 नंबर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए तो। द सम ऑफ द सेकंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। ठीक है, लिखिए सेकंड टर्म और सेवेंथ टर्म का। इट मीन्स A2 प्लस A7 का दिया हुआ है 30। इसको हम लिख सकते हैं A+D प्लस A+6D इज इक्वल टू 30। 2a+7d इज इक्वल टू 30। ठीक है, इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। अब जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है वो हम लिख देंगे। क्या कह रहा है, 15th टर्म, तो 15th टर्म को हम A+14d लिख सकते हैं। ये हमेशा 8th टर्म के ट्वाइस से एक कम है, तो ट्वाइस कीजिए, A8 -1। तो ये हो गया A+14d इज इक्वल टू 2 अच्छा 2 × A8 को लिख सकते हैं A+7d -1। A+14d का वैल्यू आ गया 2a+14d -1। अब देखिए, अब ये पोर्शन को इधर कर दीजिए और 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा। 2a+14d -a-14d, 14d से 14d कैंसिल, तो 1 किसका वैल्यू आ गया, 2a - a का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है, अब हमें d का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी फाइंड द एपी पूछ रहा है, एपी बताइए, तो डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें हम पुट कर देंगे डी का वैल्यू, डी का वैल्यू पुट कीजिए, 2a+7 × 1 इज इक्वल टू 30। नहीं सॉरी, ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक सेकंड।
ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं और 7d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। तो 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2 दैट इज 28। तो d का वैल्यू आ गया 4। d का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, d का वैल्यू आ गया 4 और a का वैल्यू आ गया 1। तो अब AP निकाल लीजिए। a का वैल्यू आ गया 1 और d का वैल्यू आ गया 4। फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, सेकेंड टर्म 1 प्लस 4। अब जोड़ते जाइए, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। ऐसे ही आपका बढ़ते गया है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of the arithmetic progression 63, 65, 67 and 3, 10, 17 आर इक्वल। अब देखिए n का वैल्यू हमें बताना है जिसमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 63, 65, 67 सो ऑन, एंड सेकंड अरिथमेटिक है 3, 10, 17 सो ऑन। तो इन सब का nth टर्म सेम होगा। कहाँ पे, किस प्लेस पे? तो प्लेस हमें बताना है, तो निकालिए। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हम अलग अलग लेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं कंडीशन 1। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, ए जो है वो 63 है और डी जो है वो कितना है 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, अब nth टर्म निकाल लीजिए। ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है 63 प्लस एन कितना है नहीं पता, और डी कितना है 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो आ गया 63, सॉरी 63 माइनस 2 दैट इज 61। 63 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 आ जाएगा प्लस 2n। तो ये आ गया ए एन का वैल्यू। ऐसे ही हम बात करेंगे कंडीशन 2 पे। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 3, 10, 17। ए का वैल्यू दे दिया है 3, डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 10 माइनस 3 दैट इज 7। और यहाँ भी अब ए एन का वैल्यू निकाल लीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये आ गया आपका 7n माइनस 7 और 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। ऑपोजिट साइन है दोनों का तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और साइन हमेशा बड़ा नंबर का आएगा। तो देखिए 7n माइनस 4 और 61 प्लस 2n, दोनों कंडीशन जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। और इक्वल जब हो जाएगा तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए सॉल्व कर दीजिए। दोनों इक्वल है, ए एन का वैल्यू पूछ रहा है, इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए एन, दोनों का nth टर्म 61 प्लस 2n
इज इक्वल टू 7n-4, 7n-4। देखिए अब ये 4 को इस तरफ कर दीजिए और 2n को इधर कर दीजिए, तो आ गया 61+4 इज इक्वल टू 7n-2n। तो 61+4 65 और 7n-2n दैट इज 5n। तो n का वैल्यू आ गया 65/5 13। तो n का वैल्यू कितना आ गया 13। देखिए 13th टर्म जो है वो इन दोनों एपी का, फर्स्ट एपी 63 65 67 और सेकंड 3 10 17 दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा टर्म, तो 13th टर्म इक्वल होगा। क्लियर। आगे आगे देखिए क्या कह रहा है कि 17th टर्म जो है एपी का वो 5 मोर है, किससे, ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो लिखिए कंडीशन 40 में A17 जो है वो ट्वाइस ऑफ 8th टर्म A8 से कितना है, 5 मोर है, तो इधर 5 मोर करेंगे तब ना इक्वल होगा। तब ये सॉल्व कर लीजिए पहले। A+16D इज इक्वल टू 2A+8 है तो 7D होगा, 7 2 14D +5। अब तो 6, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये पोर्शन को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। तो 14D और 16D प्लस में है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 2D दे देगा, और 2A-1 तो ये क्या दे देगा, सॉरी -2A है और +A है तो -A दे देगा, जो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब हमसे पूछ रहा है और दे दे रहा है कि इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, 11th टर्म दे दिया है, तो A11 को हम लिख सकते हैं A+10D। अरे बोलिए। तो A+10D है, तो A+10D का वैल्यू कितना है, 43। और हमसे nth टर्म पूछा है। अब देखिए ये भी इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं ऐड कर दीजिए तब d का वैल्यू आ जाएगा। क्या कर दीजिए, ऐड। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, देखिए ए ए तो कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो 10D+2D 12D आ जाएगा, इज इक्वल टू 43 और 5 कितना आ गया, 48। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 48/12। ये हमें कितना दे, 4। d का वैल्यू 4 आ गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2D-A इज इक्वल टू 5। तो d का वैल्यू आ गया 2 × 4, d का वैल्यू 4 पुट कर दिए। अब देखिए अब ये 5 इधर कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, और ये a अपोजिट साइड कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। 4 2 8 और 8 - 5 3 इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए का भी वैल्यू हमें आ गया और डी का भी वैल्यू हम पता कर लिए। अब हम ए nth टर्म निकाल सकते हैं, है कि नहीं। nth टर्म ए एन का वैल्यू क्या होगा, A+n-1 इंटू डी। तो ए कितना है, देख लीजिए 3 है, +n-1 और डी का वैल्यू 4 है, तो 3 + 4n-4, तो 4n-1, -4 और +3 -1 दे देगा।
तो ए एन का वैल्यू क्या आ गया, 4n-1। कितना आ गया, 4n-1। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। The 19th term of an AP is equal to 3 times its 6 term if it's 9। हाँ देखिए सेम क्वेश्चन है 41। आप लोग बना लीजिएगा, ये 41 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, बना लीजिएगा, सेम टू सेम 40 जैसा क्वेश्चन है। क्लियर। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर आगे के क्लासेस जो है, आगे के क्वेश्चंस जो है वो आगे के क्लासेस में सॉल्व करेंगे। क्लियर।